बनारस के काशी विश्वनाथ और जहाँ जहाँ जाना था वहाँ सब जगह के दर्शन कर कर फिर हम आ गए। सुबह हमारी ट्रेन थी 4 बजे बनारस के सिटी स्टेशन पर, और फिर हमने पकड़ ली अपनी ट्रेन। अब हमें जाना है बांदा। अब हम बांदा जाएंगे और वहाँ जाकर जाएंगे हम बामदेश्वर भगवान मंदिर। ये बामदेश्वर महादेव का मंदिर है। ये बहुत पुराना है। कहते हैं कि यहाँ पर बामदेव ऋषि ने तपस्या की थी, तो यहाँ पर जो शिव जी हैं वो खुद प्रकट हुए थे, और वो शिवलिंग उन्हीं के रूप में आज भी स्थित है। फिर हम यहाँ पर गए। लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद, वैसे तो गूगल पर देखो तो वो 400-500 सीढ़ियाँ दिखाता है, लेकिन वो अलग इतिहास है उसका, मैं बाद में बताऊंगी। ये गुफा है। इस गुफा से झुककर जाना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी गुफाएं हैं यहाँ पर। इसके अंदर शिवलिंग है। और यहाँ से जाने के बाद ये देखिए, यहाँ लोग पूजा कर रहे थे और यहाँ ये शिवलिंग है। हम यहाँ गए, यहाँ जाकर हमने अपनी पूजा करवाई, और ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ जो कोई अपनी मन्नत मांगता है उसकी ज़रूर पूरी होती है। हमने अपनी पूजा करवाई। पूजा करवा कर और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर भगवान से फिर हम वहाँ से चल दिए। कहते हैं कि इन्होंने, पंडित जी ने बताया कि यहाँ कोई भी नादिया नहीं है, मतलब नंदी नहीं है यहाँ पर, कि एक लौता मंदिर है जहाँ पर नंदी नहीं है। और यहाँ ये जो दिया दिख रहा है ये हर वक्त 24 घंटे जलता रहता है। तो पुजारी जी का कहना है कि इन्होंने किसी को ना दिया नहीं किया कि ना दिया ना दिया, इन्होंने सबको दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। तो यहाँ आकर या इनसे कोई मन्नत मांगकर, कोई मन्नत मांगे तो कभी भी अधूरी नहीं होती। मैं अपनी बताऊं, हमने भी इनसे एक मन्नत मांगी थी, प्रार्थना की थी, हमारी पूरी हो गई थी। इसीलिए हम भी वहाँ गए थे बांदा में। तो बहुत सुंदर है ये। तांबे का इनके चारों तरफ जो है ये बना हुआ है, और बीच में शिवलिंग है। ये किसी ने नहीं बनवाया, ये खुद प्रकट हुए हुए शिवलिंग हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि ऋषि रहते थे। वैसे तो बताया कि बांदा जो शहर है इसमें जो मंदिर है इनका ये इतिहास बहुत ही पुराना और गौरवशाली है। देखो ये गुफा ऐसे इधर से भी निकलती है, इधर से जाते हैं और इधर से निकल जाते हैं। वो जो भी अंदर दिया दिखाया था वो तो 24 घंटे जलता रहता है, और ये किसी भक्त ने जला दिया होगा। चूँकि हम दूर से गए थे, हमें नहीं पता था कि दिया भी जलेगा, तो हम इस इंतजाम के साथ नहीं गए थे। हम तो जनेऊ लेकर, जल, गंगा जल, दूध लेकर और प्रसाद ले लिया था, और पार्वती माता की साड़ी वाड़ी लेकर तब गए थे। देखो कैसे निकल रहे हैं मेरे हस्बैंड झुककर। गुफा है, एक ही गुफा है, और चौड़ाई में भी बहुत ही कम है। इसके अंदर ये मंदिर है। बहुत अच्छा लगता है जाकर, बहुत शांति है। आप जाओगे, बैठोगे, और बांदा के लोग तो बहुत आते हैं। पूरे दिन खुला रहता है, ये कभी भी बंद नहीं होता, पूरा दिन खुला ही रहता है। बहुत बड़ा इसका प्रांगण है, और यहाँ पर शिवलिंग भी बिठाए हुए हैं, और इन्होंने और बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई हुई हैं जब कोई मंदिर होता है। लेकिन जो प्राचीन मंदिर है वो वही है शिवलिंग जो मैंने अभी आपको दिखाया। और हमने तो, मैं अपनी बताऊं, यूट्यूब पे देख के ही कोई मन्नत मांगी थी तो हमारी पूरी हो गई। भोले बाबा ने पूरी की, तो इसलिए हम उनके दर्शन करने के लिए चले गए थे। और बहुत सुंदर है अंदर से भी। कहते हैं कि ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि बुंदेलखंड की भी सांस्कृतिक पहचान है। माना जाता है कि त्रेता युग में ऋषि वामदेव ने इसी पर्वत पर, मैं पर्वत की गुफा में, ये जो गुफा दिखाई, भगवान शिव जी की घोर तपस्या की थी, उन्हीं के नाम पर इस नाम वामदेव पर्वत पड़ा, और इसी से प्रेरित होकर इस शहर का नाम बांदा पड़ गया। इस मंदिर को ऋषि वामदेव की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। ये बहुत अच्छा है। इसके ऊपर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ज़्यादातर पर गोल्डन पेंट हुआ हो रखा है। और वैसे भी बांदा शहर सस्ता है बहुत, खाना भी बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पर। और रेलवे स्टेशन के पास ही आपको होटल मिल जाते हैं। होटल भी 2000 के आसपास में बहुत अच्छा कमरा मिल जाता है, एसी रूम, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर होगा,
जब हम होटल में अपना सामान रख कर यहाँ मंदिर के लिए आए तो हम 20-20 या 30 शायद 30 रुपए किराया देकर हम ऑटो रिक्शा में मंदिर तक आए थे। और जाते हुए तो हमें 20-20 रुपए में ही मिल गया था रिक्शे वाला। थोड़ी सी दूर हम पैदल चले गली से निकलकर, और मंदिर के बाहर ही 2 दुकान है, वहाँ पर प्रसाद मिल जाता है। वहीं पर बेलपत्र, दूध और प्रसाद मिल जाता है चढ़ाने के लिए मंदिर में। फूल माला लेनी हो तो फूल माला भी मिल जाती है। ये सब अंदर के मंदिर हैं। पहले वो एक मंदिर होते होंगे तो फिर ये और बहुत सारे बना दिए होंगे। देखने में बहुत अच्छा लगता है और बैठकर बहुत मन को शांति मिलती है। मन करता है कि यहीं बैठे रहें बहुत देर तक, लेकिन इतना समय कहाँ होता है किसी के पास। सब दर्शनों के लिए जाते हैं सब अपने काम के लिए या अपने घर के लिए। चूँकि हमें और भी कहीं जाना था, वो दिन हमारे लिए पूरा दिन इन्हीं के लिए था। और जो ऊपर चोटी है इसकी, वहाँ कम से कम 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और वहाँ चोटी पर 5 पत्थर रखे हुए हैं, जिन पर किसी भी छोटे पत्थर को मारने पर 5 सुरों की आवाज़ निकलती है, ढोलक, तबला, सारंगी और हारमोनियम की। ये देखिए हम चल दिए अब सीढ़ियों से। हम पंडित जी का एक जो पुजारी जी थे उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल का, बहुत एक्टिव बच्चा था। मैं भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, बहुत बच्चे जा रहे थे, लड़के लड़कियाँ, वो ऊपर तक भी गए और उन्होंने सब बजा कर देखा। अगर आप ऊपर भी नहीं जा पाओगे 500 सीढ़ियाँ पार करने के बाद, और जो ये पत्थर रखे हुए हैं इन पर भी अगर छोटे पत्थरों से एक दूसरे से आवाज़ करोगे तो उनकी आवाज़ भी बहुत सुरीली होती है। क्योंकि हम 100 तो नीचे चढ़ लिए थे, और यहाँ भी हम कम से कम 150 सीढ़ियाँ चढ़ा के ये हमें बच्चा ले आया कि थोड़ी सी और है, 10 और हैं, 10 और हैं, लेकिन हम इतना नहीं चढ़ सकते थे। देखो बच्चा तो इतना एक्टिव है, किनारे किनारे चढ़ा जा रहा है। और हम उससे बोल रहे हैं कि बेटा तुम गिर जाओगे, पर वो बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि इनका बचपन यहीं बीतता है। इसके पापा ने बताया कि हम छोटे थे तो बहुत ऊपर जाकर उन पत्थरों पर छोटे पत्थर मार मार कर बहुत आवाज़ निकालते थे सुरीली। और ये देखो ये पूरा बांधा दिखाई देता है यहाँ से। अभी तो हम आधे में भी नहीं पहुँचे। अगर ऊपर जाएंगे ऊपर की चोटी पर तो बहुत अच्छा दिखाई देगा, फिर तो पूरा ही नज़ारा दिखाई देगा। विंध्य पर्वत श्रेणी के ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत। वही मैंने बताया, जब इसकी चोटी आती है ना तो तब सुनाई देती है वो पत्थरों की आवाज़ की। एक में मारो तो दूसरे की भी आवाज़ आपको सुनाई देगी, वो 5 सुरों की आवाज़ जो आती है। पर हमसे गलती हो गई कि हमने बच्चों से ये नहीं बोला कि बेटा हमारे लिए वीडियो बना कर ले आना। देखो, और यहाँ पर पास ही में एक पार्क सा बनाया हुआ है, उसमें एक मगरमच्छ है जो 100 साल का बताया इन्होंने कि 100 साल का हो चुका है, कि छोटा सा लाए थे और इसको पानी में छोड़ दिया था, लेकिन उसको बंद किया हुआ है जिससे कि वो किसी के ऊपर हमला ना कर दे, तो उसको बंद करके रखा हुआ था। बच्चे ने बोला कि चलो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन हम नहीं गए, धूप भी बहुत लग रही थी, बांदा में गर्मी बहुत थी, तो हम वहाँ नहीं गए। हम यहाँ तक आकर और एक पत्थर पर बैठ गए। मैं तो बैठ गई, मेरे पतिदेव ने कहा कि बच्चे ने बोला कि चलो अंकल आपको हनुमान जी के दर्शन करवा लाता हूँ, तो वो बोले कि मैं चला जाता हूँ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए चले गए और ये बच्चा इनको ले गया। ये तो छोटा बच्चा था, भाग दौड़ कर पहुँच गया हनुमान जी के मंदिर में, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। बच्चा बोलता रहा बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। हम इतने बड़े बड़ों को ये छोटा सा बच्चा अपने साथ बहुत ऊपर तक चढ़ा कर ले गया। देखो वो ये हमसे बोलता रहा कि नज़दीक है, लेकिन तो मैं बैठ गई थी। और ये बहुत एक्टिव है, बोले कि बस मैं हनुमान जी के दर्शन करके आ जाऊंगा, मैं ऊपर नहीं जा सकता।
बहुत छोटी इधर छोटी आओ सीढ़ियां सामने। हैं, रिस्क भी बहुत है। क्या नाम है? ये तो बच्चा है, वंश। भागा फिरता है, कौन हो? पूरे दिन पंडित यहीं हो? पर रहता है। पीछे अच्छा, से रास्ता ये इन्होंने पूरे बंद मंत्र किया हुआ भी है, लेकिन जानता है हमारे पूजा लिए खोल करवाने के, दिया अपने था। पापा के साथ सड़क साथ से ये बोल जो रहा सड़क था। दिखाई दे और रही बार है, बार बोल रहा है कि इससे चलिए, होकर थोड़ी सी सीढ़ियां जाना हैं, थोड़ी पड़ता सी है। सीढ़ियां हैं, पर पर हमें इन्होंने हमारे देख लिए करके रास्ता खोल डर दिया सा था लग रहा है कि कि आप बहुत पीछे से सीढ़ियां हैं। चले जाइए। मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊंगी, बोले आप पीछे से देख लीजिए। लेकिन हम ऊंची चोटी तक फिर भी नहीं जा पाए। इधर आके देखो बच्चा बताओ कितनी कितना चलनी एक्टिव है? है और कितना क्यूट है, 10 कितनी सीढ़ियां। बातें बना और रहा हम कितनी चढ़ है। चुके? बड़ा प्यार आया मुझे इस बच्चे पर, बहुत ज्यादा 30 बातें चढ़े करता होंगे। था ये। 30 से तो ज्यादा हो गई। 10 नहीं है बेटा, 10 तो सामने ही है, हनुमान जी का मंदिर। ये देखो, यहाँ ईमानदार लोग रहते हैं। सब बोल रहे हैं कहीं कुछ भी रख दीजिए, कोई टच नहीं करेगा। बहुत से लड़के लड़कियां घूमने आए हैं, और श्री रामचंद्र जी भी यहाँ पूजा करने आए थे। बहुत पुराना मंदिर है, ये देखिए। और जहाँ से, वैसे तो देखो यहाँ से भी मैंने भी पत्थर लगाया, तो यहाँ से भी बहुत पायल के घुंघरू के जैसी आवाज़ आती है। और जो 7 सुर, तबला और ढोलक और हारमोनियम की आवाज़ें आती हैं, वो वहाँ से आती हैं जहाँ वो सामने झंडा फहराया है। देखिए, मैं आपको नज़दीक करके दिखाती हूँ। देखिए, वो रहा झंडा। उतनी ऊंची चढ़ाई अपने बस में नहीं है, मैं नहीं चढ़ सकती इतनी ऊंची चढ़ाई, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गई, वरना मैं आपको बजा कर भी दिखाती। बहुत सारे पहाड़ हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा नज़ारा है अगर रात को देखेंगे यहाँ से। अब मैं ऊपर नहीं गई, लेकिन जहाँ तक हम आए वहीं से पूरा बांदा शहर दिखाई देता है, लेकिन धूप है। देखिए, बच्चा बहुत एक्टिव है, मेरे हस्बैंड को लेकर जा रहा है कि ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, यही बोल बोल के हमें यहाँ तक ले आया। बस 10 सीढ़ियाँ हैं, 10 सीढ़ियाँ हैं। और अब उनको लेकर हनुमान जी के मंदिर में चला गया। ये देखिए, वो जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, लेकिन मैं नहीं गई। और यहाँ पर ये बहुत बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। ये पहाड़ है, पहाड़ को काट कर यहाँ पर बनाई हुई है, और ऊपर हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है। लेकिन जो बामदेश्वर भगवान है, जो मैंने पीछे पूजा की वीडियो दिखाई, उसमें भगवान खुद प्रकट हुए हैं, भोले बाबा। हनुमान जी के दर्शन कराए, हनुमान जी के दर्शन। और तुम्हारे अंकल ने कर लिए? और वो बच्चे जो ऊपर गए थे, लड़के लड़कियां, अभी चलेंगे। शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, बाद में कब हो जाएगी रात? थोड़ी देर में मुझे चप्पल लेने जाना मैं। अभी तो 3 ही बजे हैं। हाँ, हम लोग, हमारी खुद की दुकान है मेरी। कहाँ पर? कौन करता है दुकान? दुकान भाई करता है बड़ा। चलो, दर्शन तो करिए है। अच्छा था ना। बड़ा शहर है ना बांदा, वहाँ तक फैला हुआ, देखो कितनी दूर दूर तक है। या फिर दूसरी जगह है ये, मोहब्बा वगैरह कुछ। बांदा ही है सारा, बांदा शहर नहीं, फिर बहुत बड़ा है। देखो सामने पानी की टंकी है, उसके पीछे भी बहुत दूर तक है। पहाड़ बहुत हैं यहाँ पर। हम देखकर ऊपर आ गए, ज़्यादा ऊपर हम नहीं जा पाए और वापस से मंदिर में आ गए। ये देखिए, मंदिर की कला में उत्तर भारत और बुंदेली कला का प्रभाव देखने को मिलता है। पंडित जी ने बताया कि ये बुंदेल और वहाँ की उत्तर भारत की कला है। कहते हैं कि यहाँ के राजाओं और मराठों ने इसके बहुत योगदान किया। और इतिहासकारों की माने तो बुंदेलखंड के महान योद्धा आल्हा और उदल के साथ साथ चंदेल और बुंदेल राजा भी इस मंदिर में बहुत श्रद्धा रखते थे। बताते हैं कि शिवरात्रि और सावन में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यह मंदिर बांदा के लोगों के लिए एक मंदिर नहीं, बल्कि उनके गौरवशाली अतीत का एक जीवित प्रमाण है। हमें एक लेडीज़ मिली थी, मैंने उनसे पूछा
कि सुनने में आता है कि यहाँ ऊपर पहाड़ी की चोटी पर पत्थर से पत्थर टकराने पर सुरों की आवाज़ें आती हैं। कहने लगी कि हाँ आती हैं, बहुत बीहड़ है। पहले तो सब लोग चले जाते थे, अब भी जेंट्स होते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन हम नहीं आते। आजकल कलयुग है कि कुछ ना कुछ नाक कान में सभी लेडीज अपने आभूषण पहने रहती हैं, तो पता नहीं चलता। देखो इस श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठाए हुए हैं। बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं यहाँ पर। इस मंदिर में बहुत छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और बहुत लोग आए। जब हम गए ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, लेकिन उन्होंने बताया कि शिवरात्रि और सावन में मेला लगा रहता है, नंबर नहीं आता, कहीं कहीं घंटे में नंबर आता है। लेकिन हम तो बीच में ही गए थे, तो ऐसे नहीं थे कि बहुत ज़्यादा थे, फिर भी लोग आ रहे थे जा रहे थे। और यहाँ पर हमें ज़्यादा लोग भी नहीं मिले। मुश्किल से हमें यहाँ पर 4-5 पुजारी या इनके रख रखाव के लिए या फिर झाड़ू लगाने वाला जमादार, यही मिले हमें। और हम बहुत देर तक यहाँ घूमते रहे। हमारा मन भी लग रहा था यहाँ घूमने के लिए कि हम यहाँ घूम लें और अच्छे से दर्शन कर लें। देखो हमने घूम घूम कर खूब अच्छे से दर्शन किए। ये सब यहाँ पर हैं। भगवान राम भी बताते हैं कि यहाँ पर आए थे। और ये वामदेव ऋषि हैं जिन्होंने तपस्या की थी। और ये जो शिवलिंग है ये स्वयं प्रकट हुए थे। देखो ये है महर्षि वामदेव जी का मंदिर। ये बाहर बनाया हुआ इन्होंने, गुफा में तो शंकर स्वयंभू हैं और ये मंदिर बाहर बनाया हुआ है। जब उतरते हैं तो ये उल्टे हाथ पर पड़ता है, अलग से है। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, देखने लायक है। और पूजा करने के लिए भी एकांत है। अगर कोई अपने मन से राम भगवान का भजन करना चाहे तो कोई सुबह से शाम तक भी बैठा रहे तो भी कोई शोर शराबा नहीं होगा। मंदिर से उतरने के बाद ये शनिदेव का मंदिर है। यहाँ पर शनिदेव हैं और पत्ते पड़े हुए हैं क्योंकि पेड़ था ऊपर, तो पीपल का पेड़ था, तो पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ते रहते हैं। और ये देखिए राधे कृष्ण और गोपियों की पेंटिंग बनाई हुई है, बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा मंदिर है, सुंदर है। मान्यताओं को, सभी मन्नतों को पूरा करने वाला ये मंदिर है। मैंने इसके बारे में आपको बताया। अब हम वापस अपने होटल जाएंगे। नीचे आ गए हम, देखो उतरकर सीढ़ियाँ, तकरीबन 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तब भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। फिर चोटी पर पहाड़ की जाने के लिए आपकी मर्जी है, आप कितना जाना चाहते हो। अब हम अपने होटल आ गए